कार्य करें। आप जब सांस लेते हैं तो क्या कभी आपने यह सोचा कि यह सांस कितनी अनमोल है। हमारा यह शरीर, हमारा यह जन्म और जिस लोक में हम रहते हैं, इसकी सारी सार्थकता यदि किसी के ऊपर टिका हुआ है, यह है हमारी सांसों के ऊपर। मान लीजिए यह सांस आज आपका चलना बंद कर दिया, फेफड़े तक सांस तो गया, लेकिन उस सांस में दम नहीं रहा, तो आपके दम फूलने लगते हैं, घबरा जाते हैं, फिर आप जमीन आसमान कर देते हैं, कहीं से आपको कुछ सांस मिल जाए। मित्रों, क्या आप इस सांस की वैल्यू समय रहते समझ पाते हैं? केवल यह सांस हमारे शरीर को संचालन के लिए ही नहीं, अपितु हमारे शरीर में प्राण शक्ति को भरने के लिए भी ये जाने जाते हैं। और शरीर सांसें सिर्फ इतना ही नहीं, इन सांसों से हमारा जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप इनकी महत्ता की तरह समझिए। सांस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो आप कहेंगे कि सांसों का काम है चलना, और चलते हैं, फेफड़ा में जाते हैं और ऑक्सीजन भरते हैं और हार्ट को दे देते हैं, ब्लड का सप्लाई होता है। ठीक, ये तो है। इसके अलावा यदि आप इन सांसों के विषय में जानने की कोशिश ये करें कि आप इन सांसों को यदि किस तरीक़े से लें, सामान्य जीवन में वो कैसे हम उसको ढाल लें, हमारी यह सफलता और असफलता, हमारी सक्सेस और सक्सेस होने का कारण भी यह हमारी सांसें होती है। यदि इन सांसों के साथ हमारा जीवन का रिदम बैठ जाता है, हमारे जीवन की सरगम बैठ जाती है, हमारे काम का तालमेल बैठ जाता है, तो वही काम हमको सफलता देती है। लेकिन यदि इन सांसों के साथ हमारा यदि काम और हमारी सांसों की जो शीतलता और गर्म है, ये तालमेल बिगड़ गया, तो आपका काम सिद्ध होते होते भी बिगड़ जाता है। मित्रों, तो आप इन सांसों की महत्ता को ज़रा पढ़िए, समझिए, देखिए, और एक दिन आप 24 घंटा आप अपना सर्वे कीजिए कि आप जब सुबह उठे हैं तो आपकी आज सांस कौन सा नाक से चल रहा था, कि आपके दायां नाक से चल रहा था कि बायां नाक से, और हर घंटा में इसमें क्या बदलाव हो रहा है, सांस की लंबाई में क्या गति आ रहा है। जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें गति में, उसमें सांस की क्या गति होती है। जब आपका कोई काम बिगड़ जाता है तो उस समय आपका क्या सांस की गति होती है। जब आप क्रोध में आते हैं तो उस समय आपकी कौन सी सांसें चलती रहती है। जब आप शांत रहते हैं, मज़े करते हैं, तब आपकी कौन सी सांस उस पर चलती रहती है। एक बार यदि आप इसका ठीक मुआयना कर लेंगे, 1 दिन 2 दिन लगता है, आप रविवार को छुट्टी बनाइए और इस रविवार को आप इसकी मुआयना कीजिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए, डायरी बना लीजिए, और आप ये देखिए जिस समय आप सर्वाधिक खुश थे तब आपकी सांसों की गति क्या था। यदि आप उसको मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में खुशी बढ़ गया। अब आपको कोई काम करते हुए मज़ा आ रहा था, अत्यंत मज़ा आ रहा था, तो उस समय आप अपनी सांस को नोट कर लीजिए कि मेरी सांस की गति क्या था, किस टाइप पे चल रहे थे और मेरे अंदर में क्या परिवर्तन हो रहा है। मित्र, आप यदि इन सांसों की जो रिदम है, चढ़ाव है, उतार है, छोटी है, बड़ी है, गहरी सांस है, उतला सांस है, लंबाई में है, छोटी लंबाई में है, कि खाली बिना सांस का भी हम जब रहते हैं तो अंदर का जो हमारी कोशिकाएं हैं वो सांस लेने की कोशिश करता है, उस सांस लेने की कोशिश करता है, तो उनका एक क्या चीज़ वहाँ बनता है। जब बिना वायु के भी हमारा जब कोशिकाएं जब सांस लेती है तो वो क्यों ज़रूरी है, या ज़्यादा हम वायु डाल देते हैं तब कोशिकाओं का क्या स्थिति हो जाता है। जब हम वायु को भर लेते हैं, हम तो सांस फेफड़ा से लेते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि हमारा पेट फूल जाता है। आप सांस फेफड़ा से छोड़ते हैं, पर आप देखे होंगे कि आपका पेट पूरा पिचक जाता है। तो आप जब सांस लेके भर लेते हैं तो आप देखते हैं पूरा आपका दिमाग में किस तरह से असर हो जाते हैं। लेकिन जब आप सांसों की कमी होने लगता है तब आपके दिमाग में, ब्रेन में क्या गतिविधियाँ चलते हैं। सिर्फ आप कुछ दिन अपने इन सांसों की गतिविधियों को नोट कर लीजिए, और जो सांसें आपको चाहिए, जिस काम के लिए चाहिए, जिस पर्पस के लिए चाहिए, आप आसानी से अपने सांसों को निरीक्षण करके जान सकते हैं। और मित्र, हर व्यक्ति का अलग अलग सांसों की गति है, अलग अलग उनकी अपनी कॉमन बातें हैं। एक चीज़ क्या कॉमन बातें हैं कि हर घंटा आपका सांसें दाएं और बाएं बदलते हैं, और हर घंटा में 5 मिनट ऐसा वक्त आता है जहां दोनों नाकों से सांस चलता है। यदि आपका फीवर है और आपका बायां नाक चल रहा है तो आपका फीवर का ताप कम होगा, लेकिन आपको फीवर है और आपका यदि दाहिना सांस चल रही है तो आपकी फीवर बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे यदि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, उस समय यदि आपकी दाहिना सांस चलती है तो फिर आपको ठंड कम लगेगा। लेकिन जब वही मौसम में जब बायां सांस चलने लगती है तो आपको ठंड ज़्यादा लग जाती है।
जब आप बरसात में निकलते हैं तो आप अपने दोनों बाजू पकड़ करके जो दब जाता है, जब बगल का पॉइंट दब जाता है, तब आपकी सांसें ऑलरेडी गर्म सांस में बदल जाता है और फिर आपको ठंड लगते हुए भी कम ठंड का एहसास होता है। तो जीवन में बड़े काम की चीज़ें हैं। हम अपने अगले एपिसोड में कुछ चीज़ें हम बताएंगे कि इन सांसों का मुआयना करने के बाद कौन सी सांस किस टाइम में हम लें तो हमारे लिए कौन सा औषधि बनता है, कैसे सक्सेसफुल में हमको बदल दी जाती है। हमारे काम में हम व्यापार जब शुरू करते हैं तो पहला जो हमारा दरवाज़ा में प्रवेश के बाद हमारा कौन सी सांसें चलें, और जब हम अपना व्यवसाय को जब घर लौट के आते हैं, बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तब हम कौन सी सांसों में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और इसी तरह से लेखन है, विद्या है, सारे चीज़ में इन सांसों का बड़ा योगदान है मित्र। तो पहले आप कुछ दिन इसका निरीक्षण कीजिए। जब आप निरीक्षण कर लेंगे तब हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि व्यापार, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, बीमारी इत्यादि हमारे सांस हमारे किस तरह से हमारे सहायक भी हो सकते हैं या हमारे शत्रु भी हो सकते हैं। तो मित्रों, आज का बात यही समाप्त करते हुए नमस्कार।